of exercise 2.3 1 by 1. So our first question is, which of the following relations are functions? ये हमें 3 relations given है, हमने find out करना है कि क्या ये relations functions हैं. अगर functions हैं so find its domain and range. So हमने function की 2 condition discuss करी थी, जिसमें जो first condition थी वो थी कि set A can never be empty and set A has only unique image. मीन्स सेट ए कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, वो किसी ना किसी के साथ रिलेशन जरूर बनाएगा. और सेकंड कंडीशन ये थी कि वो एक यूनिक इमेज बनाएगा. तो अगर हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें रिलेशन इस तरह से गिवन हो तो हम क्या चेक करते थे, फर्स्ट एलिमेंट्स जो है वो कभी भी रिपीट नहीं होंगे, राइट. सो देखो अगर हम इसमें चेक करें तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट कोई भी रिपीट नहीं है. इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, फंक्शन है, और ये क्या बना रहा है, एक यूनिक इमेज बना रहा है. अगर इसको हम डायग्राम से चेक करें, लेट्स से सेट ए एंड सेट बी, क्या है, हमने फर्स्ट एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमारा डोमेन होता है, और सेकंड एलिमेंट्स किसी फंक्शन के अंदर वो क्या होती है, हमारी रेंज होती है. सो फर्स्ट एलिमेंट्स आर डोमेन 2 5 8 11 14 and second element in the relations are range. So that is 1 8 only 1 and 8. So अब हमारा क्या बन रहा है, 2 with 1 5 with 1 8 with 1 11 with 1 14 with 1 and 17 with 1, right. So हर एक सेट A कैन नेवर बी एम्प्टी, हमारा सेट A एम्प्टी नहीं है, वो किसी ना किसी के साथ क्या बना रहा है, रिलेशन बना रहा है, और हर एक एलिमेंट इस सेट के अंदर एक यूनिक इमेज बना रहा है. मींस 2 अगर 1 के साथ जा रहा है तो 2 8 के साथ रिलेशन नहीं बना रहा है, राइट. तो हर एक एलिमेंट क्या बना रहा है, एक यूनिक इमेज बना रहा है. 2 1 के साथ 5 1 के साथ सिर्फ एक इमेज ही बना रहा है. तो ये क्या रिलेशन क्या है, हमारा फंक्शन है. तो इस फंक्शन की हमारी डोमेन क्या हुई, 2 5 8 11 14 एंड 17, और रेंज हमारी क्या हुई, 1 and 8, राइट. तो फर्स्ट जो हमारा रिलेशन है ये क्या है, एक हमारा फंक्शन है. सेकंड रिलेशन चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि क्या फर्स्ट एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं. तो अगर चेक करें 2 4 6 8 10 12 14, कोई भी एलिमेंट जो है रिपीट नहीं हो रहा है, इस मीन दिस इज ए फंक्शन. अगर इसको हम डायग्राम से चेक करें, अगर ये फंक्शन है तो इसकी डोमेन क्या हुई, 2 4 6 8 10 12 and 14, and range क्या हुई, second elements in a relation, that is range, that is 1 2 3 4 5 6 and 7. So हम क्या करते हैं, 2 4 6 8 10 12 and 14, 1 2 3 4 5 6 and 7, ये है हमारा सेट A एंड सेट B. 2 रिलेशन बना रहे हैं 1 के साथ, 4 रिलेशन बना रहे हैं 2 के साथ, 6 रिलेशन बना रहे हैं 3 के साथ, 8 हमारा रिलेशन बना रहे हैं 4 के साथ, 10 हमारा रिलेशन बना रहा है 5 के साथ, 12 हमारा रिलेशन बना रहा है 6 के साथ, 14 हमारा रिलेशन बना रहा है 7 के साथ. सो इस डायग्राम में हम देखें कि सेट A ना ही हमारा एम्प्टी है, तो ये क्या हुआ, फंक्शन हुआ, ये एम्प्टी नहीं है, और सेट A हमारा क्या बना रहा है, एक यूनिक इमेज बना रहा है. तो दिस रिलेशन इज ए फंक्शन एंड डोमेन्स आर 2 4 6 8 10 12 14. These are domain and range are 1 2 3 4 5 6 and 7, right. तो ये भी हमारा फंक्शन हुआ, ये भी हमारा फंक्शन हुआ. अब है लास्ट वन. लास्ट वन इज 1
एंड 1। अगर इसमें देखें तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है रिपीट हो रहा है, मीन्स ये एक यूनिक इमेज नहीं बना रहा है। सो 1 एंड 2, सेकेंड एलिमेंट्स क्या होते हैं, रेंज 3 एंड 5। सो 1 विद 3 एंड 1 विद 5। तो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, वो क्या बना रहा है, 2 रिलेशन बना रहा है, 2 इमेजेस बना रहा है। सो दिस इज नॉट ए फंक्शन, राइट। तो ये फंक्शन नहीं है। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इज माइनस मॉडुलस एक्स, राइट। और हमने मॉडुलस एक्स की डेफिनेशन जो हमने डिस्कस करी थी वो क्या थी, मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू, सो फंक्शन पॉजिटिव कब आएगा, पॉजिटिव एक्स कब होगा, इफ हमारा एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। और हमारा फंक्शन 0 कब होगा, इफ एक्स हमारा क्या होगा, 0 होगा, राइट। और हमारा फंक्शन एफ एक्स माइनस एक्स कब होगा, जब हमारा x लेस देन 0 होगा। तो ये हमारी क्या थी, मॉडुलस x की डेफिनेशन थी। तो इस क्वेश्चन में हमारी डोमेन क्या आएगी, अगर हम इसमें डोमेन की बात करें तो हम ग्रेटर देन 0 की भी बात कर रहे हैं, राइट। ये 0 है, 0 से ग्रेटर की भी बात कर रहे हैं, 0 से लेस की भी बात कर रहे हैं, और 0 की भी बात कर रहे हैं। मीन्स ये क्या हुआ, रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर। ये क्या आ गई, डोमेन, राइट। अगर हम रेंज की बात करें, सो हमें क्या गिवन है, x हमारा क्या है, पॉजिटिव x कब होगा, ग्रेटर देन 0, राइट। और अगर मैं माइनस लगा दूं, ये x पॉजिटिव का होगा, x इज ग्रेटर देन 0। अगर मैं माइनस लगा दूं तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज, लेस देन 0। सो माइनस मॉडुलस x इज लेस देन 0। तो इस केस में हमारी जो डोमेन है, सॉरी रेंज जो आएगी वो क्या आएगी, हम क्या कर रहे हैं, लेस देन, ये 0 है, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। सो माइनस मॉडुलस x क्या है, लेस देन 0, मीन्स 0 से पीछे, और इक्वल टू मीन्स 0 इज आल्सो इंक्लूडेड। तो हमारी रेंज आएगी माइनस इंफिनिटी टू 0, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, बिकॉज लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल का साइन यहाँ पे प्रेजेंट है, मीन्स 0 इज इंक्लूडेड, राइट। तो ये क्या हुई, इस फंक्शन की डोमेन क्या हुई, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या हुई, माइनस इंफिनिटी टू 0, राइट। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन की हमने क्या करनी है, डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है। तो हमने डिस्कस किया था, जब अंडर रूट हो, न्यूमरेटर में हो, हम क्या करते थे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ऐसे करते थे। माइनस यहां से कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0। अगर माइनस को उस साइड लेके जाए तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज, लेस देन 0। और ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मीन्स a माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी, a माइनस बी। हमारा क्या जाएगा, x माइनस 3, x प्लस 3 लेस देन 0, मीन्स x यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, और यहाँ पे x क्या आ जाएगा, माइनस 3। अगर हम वेवी डायग्राम करें, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, राइट। यहाँ पे मान लो हमारा माइनस 3 है, और यहाँ पे हमारा 3 है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे करते थे ना। लेस देन 0 है, मीन्स ये माइनस, लेस देन ये माइनस के लिए। तो हमारी डोमेन क्या आएगी, हमारी क्या आएगी, -3 और 3, और इक्वल टू का साइन है, मीन्स
-3 and 3 both are included. मीन्स हमारी x की क्या वैल्यू आएगी, -3 से लेकर 3 तक कोई भी हम x की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या हुई हमारी डोमेन, राइट। तो न्यूमरेटर में हमारा अंडर रूट था, तो हमने क्या डिस्कस किया था, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 3 x प्लस 3 लेस देन 0। ये आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू -3 आ गई, राइट। तो इसको हमने वेवी डायग्राम में प्लॉट किया, तो -3 यहाँ पे +3 प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेस देन इक्वल टू 0 है, मींस माइनस वाला हम इंटरवल लेंगे, दैट इज -3, और इक्वल टू का साइन है, मींस क्लोज ब्रैकेट हम इसमें लगाएंगे, मींस -3 and 3 बोथ आर इंक्लूडेड, मींस x की वैल्यू क्या हम लेंगे, -3 से लेकर 3 तक हम ले सकते हैं। ये क्या आ गई डोमेन। डोमेन हमने हमारा क्या आया, -3 to 3, राइट। अगर हम रेंज फाइंड आउट करें, सो हमारी डोमेन क्या होती थी, x की वैल्यू। सो किसी फंक्शन के हम अंदर हम डोमेन मींस x की वैल्यू पुट करते थे, और जो हमारा फंक्शन मींस जो रिजल्ट आता था वो हमारी क्या होती थी, रेंज होती थी। तो हमारी डोमेन मींस x की वैल्यू क्या है, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, मींस x की वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं किसी फंक्शन के अंदर। सो अगर मैं -3 और 3 पुट करूं, राइट, 9 -3 पुट करूं, क्या आएगा, 9 -9 0, राइट। सो हमारा क्या आ रहा है, अगर -3 और 3 पुट करूंगी, 3 से 9 फंक्शन हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। और जब हम 0 पुट कर रहे हैं, 9 माइनस 0 का स्क्वायर, √9 मीन्स 3, तो हमारी रेंज ये आएगी 0 से लेकर 3 तक, राइट। सो ये बाकी सब क्या आएंगे, हमारी ये पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। ये हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, जब x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो रेंज हमारी क्या आ रही है, 0 आ रही है, और ये सब हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। और जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो हमारा x की रेंज क्या आई, 3। तो हमारी वैल्यूज जो आएंगी, जो 0 से लेकर 3 तक जो है वो वैल्यू आएगी रेंज की। जब हम डोमेन -3 से लेकर 3 तक पुट करेंगे तो हमारी रेंज की वैल्यू 0 और 3 के बीच में आएगी। तो ये इस क्वेश्चन की क्या हुई, डोमेन एंड रेंज। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है f(x) = 2x - 5, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, f0, f7 एंड f-3। f0 का मतलब है x की जगह क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 0, राइट। x की जगह क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। सो 2 इंटू x की जगह क्या किया, 0 पुट किया, -5, 0 -5, तो हमारा आ गया -5। तो f0 की वैल्यू आ गई हमारी -5। अब नेक्स्ट क्या है, f7 निकालना है हमने। सो नेक्स्ट है f7। सो f7 हमने फाइंड आउट करना है, मींस x की जगह क्या पुट करना है हमने, 7। सो 2 और x की जगह 7 -5 मींस 14 - 5। अगर 14 में से हम माइनस करेंगे 5, वो क्या आएगा हमारा 9, राइट। तो f7 हमारा क्या आ गया, 9, राइट। अब हम करते हैं f-3। f-3 मींस x की जगह अब क्या पुट करेंगे, -3 मींस 2 x से क्या -3 -5, 3 to the 6, 6 - 5 मींस -11। सो f-3 क्या आ गया, -11, राइट। तो ये क्या हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन गिवन है उसमें क्या है, t हमारा क्या एक फंक्शन है, t हमारा क्या फंक्शन है जो मैपिंग कर रहा है टेम्परेचर जो डिग्री में है और टू टेम्परेचर जो फारेनहाइट में है, ऐसे है, राइट। t इज ए फंक्शन जिसमें टेम्परेचर मैपिंग कहां से हो रही है, टेम्परेचर इन डिग्री टू टेम्परेचर इन फारेनहाइट। तो हमें t ब्रैकेट c गिवन है 9c/5 + 32। हमने क्या करना है, t0 फाइंड आउट करना है।
सो t0 मतलब c की जगह क्या पुट करेंगे हम 0, सो 9 इंटू 0 प्लस 5 प्लस 32, 0 प्लस 5 0 प्लस 32, राइट। सिमिलरली t28 मीन्स t28 मीन्स c की जगह हम क्या पुट करेंगे 28 पुट करेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है। सिमिलरली t माइनस 10, सो t माइनस 10 का मतलब c की जगह हम क्या पुट करेंगे माइनस 10, तो c की जगह हम माइनस 10 पुट करके इसको सॉल्व आप कर सकते हैं, राइट। ये क्या हुआ आपके लिए होमवर्क, इसको आप खुद आप घर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है c फाइंड आउट करना है, जिसमें हमें tc क्या गिवन है 212, मींस tc क्या गिवन है 212 इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32, राइट। मींस c हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। प्लस का 32 इस साइड लेके आएंगे, माइनस का 32, 9c अपॉन 5। अगर हम माइनस करें 11 माइनस 3 8 1, सो 180 अपॉन इक्वल टू 9c अपॉन 5, राइट। अब हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स 9c इज इक्वल टू 180 इंटू 5, c क्या आएगा 180 इंटू 5 अपॉन 9, 20, c क्या आ गया 100, सो c की वैल्यू हमारी क्या आ गई 100, राइट। सो ये हुआ हमारा थर्ड क्वेश्चन। सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है fx इक्वल टू 2 माइनस 3x एंड x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन 0। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट करनी है रेंज फाइंड आउट करनी है। सो रेंज निकालने से पहले सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं डोमेन फाइंड आउट करते हैं। अगर हम इसकी डोमेन फाइंड आउट करें तो हमें क्या बोल रहे हैं x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0, मींस 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा, 0 इज नॉट इंक्लूडेड, राइट। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 1 2 3 सो ऑन, 0 से कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर वो वैल्यू हमारी क्या आएगी डोमेन आ जाएगी, राइट। अगर हम रेंज की बात करें, अगर हम रेंज की बात करें, अगर मैं मान लो x की वैल्यू 0 पुट करूं तो x की वैल्यू मैं 0 पुट करूं तो हमारा फंक्शन क्या है 2 माइनस 3 इंटू 0 2 आ रहा है। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं, क्योंकि x की वैल्यू क्या लेनी है 0 से ज्यादा, x की वैल्यू 1 पुट करूं तो 2 माइनस 3 दैट इज -1, f की वैल्यू 2 पुट करूं तो हमारा क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, मीन्स 0 से आगे मैं कोई भी वैल्यू पुट कर रही हूँ हमारी रेंज किस में आ रही है नेगेटिव होती जा रही है, 2 से कम होती जा रही है। तो हमारी रेंज आएगी -∞ टू 2 where 2 is not included, right। तो ये क्या आ गई इस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज आ गई। समझ आया डोमेन क्या है ऑलरेडी हमें डिफाइन है x इज ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से ज्यादा, तो 0 टू इंफिनिटी, राइट। अगर हमने रेंज की बात करी तो x की वैल्यू क्या लेनी है 0 की ज्यादा, अगर मैं x की वैल्यू 0 से ज्यादा ले रही हूँ तो हमारी जो रेंज जो आ रही है वो नेगेटिव होती जा रही है, -2 -1 -3 होती जा रही है। तो हमारी रेंज आएगी -∞ टू 2 where 2 is not included, बिकॉज जब हम 0 पुट कर रही हूँ तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। तो ये हमारी क्या हुई रेंज। तो हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 where x belongs to r, राइट। तो इसमें डोमेन क्या आएगी, मतलब x की का हम सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और इसको लिख सकते हैं -∞ टू +∞, राइट, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 2 कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, राइट। अब हम रेंज की बात करें, अगर रेंज की बात करें तो मान लो ये -∞ है ये +∞ है, राइट। अगर मैं -∞ में -2 -3
माइनस की कोई भी वैल्यू पुट करूंगी तो हमारा स्क्वायर है, हमें वो वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी, राइट। और अगर पॉजिटिव वैल्यू पुट करूंगी, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करूंगी, फिर भी हमारा फंक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और अगर मैं 0 पुट करूं, x की जगह क्या पुट करूं, 0 पुट करूं, तो अगर 0 प्लस 2 तो मीन्स 2, जब x की वैल्यू 0 पुट कर रही हूं तो हमारा जो रेंज है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमारी वैल्यू क्या आएंगी, 2 से ज्यादा एंड 2 इज आल्सो इंक्लूडेड, राइट। तो ये इस फंक्शन की क्या आ गई, रेंज, राइट। सो डोमेन क्या थी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर हम इसमें डाल सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा, राइट। अगर मैं रेंज की बात करूं तो अगर मैं कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालूं, क्योंकि डोमेन क्या हमारी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अगर मैं एक्स की वैल्यू नेगेटिव डालती हूँ तो नेगेटिव डालूंगी तब भी हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, तो हमारा एफ एक्स हमारे किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, राइट। और पॉजिटिव वैल्यू एक्स की डालूंगी तो कॉमन सेंस है हमारा एक्स वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। सो अगर मैं 0 पुट किया तो हमारा एफ एक्स क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो मीन्स जो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी वो 2 और 2 से ज्यादा आएंगी। तो ये क्या हुई इस फंक्शन की रेंज। सो हमारा 5th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसकी क्या करनी है, हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है। सो डोमेन क्या आएगी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स मीन्स सारी की सारी रियल वैल्यूज आएंगी, राइट। तो रेंज भी क्या आएगी, एक्स है ना, कोई भी वैल्यू डालो, रेंज भी क्या आएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सो स्टूडेंट्स हमारे ये क्या हुए एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चंस, राइट। तो स्टूडेंट्स हमारे मिसलेनियस के कुछ डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चन हमारे रह गए थे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इस फंक्शन की हमने क्या फाइंड आउट करनी है, डोमेन फाइंड आउट करनी है। तो अगर इस फंक्शन में हम देखें, तो अगर हम इस फंक्शन की डिनोमिनेटर को सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसके हम क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे, क्या आएंगे, माइनस 6x माइनस 2x, 6 टू द 12 एंड माइनस 6x माइनस 2x क्या आ जाएगा, माइनस 8x टू 12 x माइनस 6 और माइनस 1, सॉरी माइनस 2, माइनस 2x और माइनस 12, राइट। तुम्हारी x माइनस 2 और x माइनस 6 हमारा क्या आ गया, इस क्वेश्चन के फैक्टर क्या आ गए, x माइनस 2 और x माइनस 6। तो इस क्वेश्चन में हमारे क्या आ गए फैक्टर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 6। मीन्स अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगी तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो अगर मैं x की वैल्यू 6 पुट करूंगी तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। अगर डिनोमिनेटर हमारा 0 हुआ तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमने फंक्शन क्या करना है, डिफाइन करना है। तो इस केस में हमारी डोमेन क्या आएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2,6। मीन्स इस फंक्शन के अंदर सारी की सारी हम रियल नंबर पुट कर सकते हैं, किसको छोड़ के, 2,6 को छोड़ के। बिकॉज जब हम x की वैल्यू 2 और 6 पुट करेंगे हमारा डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, मीन्स फंक्शन क्या हो रहा है हमारा, अनडिफाइंड, राइट। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो इस फंक्शन की हमने क्या फाइंड आउट करनी है, डोमेन एंड रेंज। सो हमारा जो अंडर रूट है वो किसमें है, न्यूमरेटर में। सो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सॉरी 1 उस साइड लेके, राइट। तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ये हमारा क्या हुआ,
1 हुआ, तो x की वैल्यू 1 से ज्यादा लेनी है। सो इस केस में हमारी डोमेन क्या आएगी, 1 to infinity where 1 is included, right? सो इस फंक्शन की क्या डोमेन आई, 1 to infinity where 1 is included, मीन्स x की वैल्यू क्या आएगी, 1 और 1 से ज्यादा, राइट? अगर स्टूडेंट्स इनमें इस क्वेश्चन की अगर रेंज फाइंड आउट करें तो इस केस में हमारे x क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और 1 से ज्यादा। x की वैल्यू हम 1 पुट कर सकते हैं या 1 से ज्यादा पुट करते हैं। अगर x की वैल्यू मैं 1 पुट करूं तो 1 माइनस 1 हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। अगर 1 से ज्यादा पुट करूं 2 माइनस 1 दैट इज अंडर रूट 1। अगर 3 पुट करूं 3 माइनस 1 मीन्स अंडर रूट 2, मीन्स कोई पॉजिटिव रियल नंबर ही हमारा आ रहा है। तो हमारी रेंज क्या आएगी, 0 to infinity where 0 is included, right? Because 1 is included means x की वैल्यू जब मैं 1 पुट कर रही हूँ हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और जब मैं x की वैल्यू 1 से ज्यादा पुट कर रही हूँ हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर आ रहा है। सो हमारी जो रेंज होगी वो होगी 0 to infinity, राइट? सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू, सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इज सो स्टूडेंट्स हमारा मिसलेनियस का नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1। सो हमने मॉडुलस ऑलरेडी डिसाइड किया है कि x माइनस 1 पॉजिटिव कब आएगा, जब इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये नेगेटिव कब आएगा, जब x क्या होगा, लेस देन 1, मीन्स माइनस एक्स माइनस प्लस, मीन्स 1 माइनस एक्स कब आएगा, जब x क्या होगा लेस देन 1, राइट? तो हमारी इसमें डोमेन क्या आएगी, डोमेन क्या आएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और हमारी रेंज क्या आएगी, तो x माइनस 1 मॉडुलस, तो x माइनस 1 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से ज्यादा आएगी। 0 से मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर ही इस x की वैल्यू जो इस fx की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव रियल नंबर आएगी, राइट? सो डोमेन क्या हुई इस फंक्शन में, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, राइट? मींस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हम इसमें पुट कर सकते हैं। और रेंज क्या आएगी, देखो ना, x माइनस पॉजिटिव x माइनस 1, सो पॉजिटिव x माइनस 1 मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा क्या हुआ, पॉजिटिव रियल नंबर, राइट? सो ये इस फंक्शन की डोमेन आ गई, और रेंज क्या आएगी, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर।